हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ट्रीटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस के बारे में बताऊंगा कि क्लोजिंग स्टॉक का क्या ट्रीटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस के अंडर। देखिए, जनरली क्लोजिंग स्टॉक इज डज नॉट अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस। देखिए, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको ट्रायल बैलेंस में शो जनरली नहीं किया जाता, बिकॉज इन मोस्ट केसेस इट इज ब्रॉट into accounts at the time of preparing the trading account। क्योंकि कई केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो मतलब शो करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। पर यहाँ पे लिखा गया है ऐसा कि कुछ केसेस में क्लोजिंग स्टॉक को अपीयर किया जाएगा ट्रायल बैलेंस में। वो केसेस कौन से हैं? पहला है, इफ बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस क्लोजिंग स्टॉक इज ब्रॉट इनटू अकाउंट्स बाय एडजस्टिंग इट अगेंस्ट परचेजेस बाय एंट्री। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक को हमने परचेज के थ्रू एडजस्ट कर दिया है ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने एडजस्ट कर दिया है परचेज अकाउंट के थ्रू ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को कहाँ शो करेंगे? ट्रायल बैलेंस में। दूसरा केस है, अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग द ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया है ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद, मतलब हमने पहले ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया और उसके बाद हमने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया, तो उस केस में क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस में शो किया जाएगा। और इन केस अ ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर पासिंग एडजस्टमेंट एंट्रीज। अगर हमने एडजस्टमेंट एंट्रीज को पास कर दिया है उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस को बना रहे हैं, तो हमको क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस पे शो करना पड़ेगा। तो ये कुछ केसेस हैं, जनरली इसको शो नहीं किया जाता। नेक्स्ट है मेथड्स of preparing trial balance। A business organization can prepare a trial balance at any time। देखिए, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ट्रायल बैलेंस को बना सकती है किसी भी टाइम। इट कैन बी प्रिपेयर्ड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। देखिए, या तो क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली और ईयरली बनाया जा सकता है। सो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर पर्टिकुलर पीरियड। तो ये किसी पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है, किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए ये नहीं बनाया जाता। ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग थ्री मेथड्स। तो पहला है बैलेंस मेथड, टोटल अमाउंट मेथड और तीसरा है टोटल कम बैलेंसेस मेथड। सो इन तीन मेथड्स के थ्रू इसको बनाया जाता है। देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे बैलेंस मेथड के बारे में बताया गया है। जब आप प्रिपेयर करेंगे ट्रायल बैलेंस को बैलेंस मेथड के थ्रू, तो ऑल द अकाउंट्स हैविंग डेबिट बैलेंस, जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा उस जिसको हमने शो किया है लेजर्स में, उसको हम ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड में दिखाएंगे। जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होगा लेजर्स में, और ऑल अकाउंट्स हैविंग क्रेडिट बैलेंस आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस। और जितने भी अकाउंट्स हैं जिनका क्रेडिट बैलेंस है उन सब को ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। व्हेन एन अकाउंट शोज नो बैलेंस। देखिए, अगर कोई अकाउंट जिसका कोई बैलेंस नहीं है, मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था लेजर वाले चैप्टर में, उसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स थे जिनका कोई बैलेंस नहीं था। दैट इज द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट आर इक्वल। सो आफ्टर दैट तो उसको शो नहीं किया जाएगा। देखिए, व्हेन एन अकाउंट शोज नो बैलेंस, तो उसको ट्रायल बैलेंस में दिखाया नहीं जाता है। सो आफ्टर दैट द डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर टोटल। उसके बाद उसका टोटल किया जाएगा सभी बैलेंस को शो करने के बाद। व्हेन द टोटल ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल, जब डेबिट और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, सो हम बोलेंगे कि ट्रायल बैलेंस टैली हो चुका है, मतलब वो मैच कर गया है। So in practice, generally trial balance is prepared by using this method। तो generally हम बैलेंस मेथड के थ्रू ही इस क्वेश्चन को करेंगे, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन को। नोट यहाँ पे दिया गया है कि जो सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ
बैलेंस मेथड का ही हम यूज करेंगे ट्रायल बैलेंस को बनाते बार। सो मैं आपको बैलेंस मेथड के थ्रू जो है सिखाऊंगा। इससे पहले मैंने लेजर वाले चैप्टर में जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वो भी मैंने बैलेंस मेथड का ही यूज किया था उसमें। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है सस्पेंस अकाउंट के बारे में। मैं आपको सस्पेंस अकाउंट क्या होता है उसके बारे में बताता हूँ। ये है सस्पेंस अकाउंट। देखिए समटाइम्स क्या होता है, इन स्पाइट ऑफ बेस्ट एफर्ट्स ऑफ एन अकाउंटेंट, एक अकाउंटेंट ने बहुत सारे एफर्ट लगा लिए, ऑल द एरर्स आर नॉट लोकेटेड, पर कुछ गलतियों का पता हमको नहीं चला, एंड ट्रायल बैलेंस डज नॉट टैली, और हमारा ट्रायल बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो क्या होगा, इन सच अ सिचुएशन टू अवॉइड द डिले इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। तो फाइनल अकाउंट्स को बनाती बार जो देरी हो जाएगी इस वजह से, उसको अवॉइड करने के लिए द डिफरेंसेस इज प्लेस्ड टू अ न्यूली ओपन अकाउंट इज नोन एज अ सस्पेंस अकाउंट। तो उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में जो है वो शो कर देंगे। मतलब उस डिफरेंस के लिए हम मतलब एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। मतलब सस्पेंस अकाउंट में उस डिफरेंस को हम डाल देंगे। इफ द डेबिट ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज एक्सीड, देखिए अगर ट्रायल बैलेंस की डेबिट साइड एक्सीड करती है क्रेडिट साइड से, मतलब डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी है, जैसे कि यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी है और क्रेडिट साइड छोटी आ रही है, द डिफरेंस विल बी पुट ऑन द क्रेडिट साइड। तो जो छोटी वाली साइड होगी जिसका टोटल कम आ रहा होगा उस साइड में हम सस्पेंस अकाउंट को यानी कि क्रेडिट साइड में शो करेंगे। इफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस इज एक्सीड, अगर हमारी क्रेडिट साइड क्या है वो ग्रेटर है और डेबिट साइड जो है हमारी छोटी है, द डेबिट साइड हमारी स्मॉल है, तो सस्पेंस अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट साइड में शो किया जाएगा क्योंकि इस बार हमारी डेबिट साइड कम कम आई है। आफ्टर इंक्लूडिंग द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को इंक्लूड करने के बाद इट विल बी अपियर टू इट विल अपियर टू बी टैलीड, तो वो मतलब टैली कर जाएगा, उसका डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल बराबर आ जाएगा। लेटर ऑन व्हेन द एरर्स आर लोकेटेड, बाद में अगर हमको एरर लोकेट हो जाती है जो हमको पहले नहीं मिल रही थी, सो दे विल बी रेक्टिफाइड, उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और सस्पेंस अकाउंट जो है वहां से ऑटोमेटिकली ट्रायल बैलेंस से हम उसको क्लोज कर देंगे। इस तरीके से जो है सस्पेंस अकाउंट के बारे में अभी मैंने आपको बताया। स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट का टॉपिक जो है वो रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में भी आता है। वहां भी हम उसको पढ़ेंगे। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू सो मच।